और थोड़ी पे भी बाल आ जाते हैं जिन खातीन के, तो कुदरती कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये दोबारा ये चीजें हुई। आपने अंदर का मसला हल करना है। पहले आप ना बेसन को और आटे को हम वजन ले लें, पानी में घोल लें और थिक बना लें, और इसको जहाँ जहाँ पर चिन में या कहीं भी बाल है तो इसको लगा। खातीन वो ये भी कहती हैं कि हम बहुत कम खाती हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है। जो मसाकी इनकी जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहें, इनकी स्किन पे जो डिफरेंट किस्म के जो हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से बाल आ जाते हैं वो भी ना रहें। नॉर्मल रूटीन क्या ऐसी अपनानी चाहिए ताकि तमाम इन सारी चीज़ों से बाहर निकले? इसकी तो इतनी दफ़ा नॉर्मल चीज़ें बताई हैं इनके लिए, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल डगर के ऊपर चलना शुरू हो जाए, उनकी रूटीन नॉर्मल हो जाए, वो अपने आप को दुनिया से कटा हुआ अलग ना समझें, क्योंकि वो छब्बी हो गई, वो मोटी हो गई, और उनके अंदर जो है वो सारा कुछ जो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीसीओएस हो गया। ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल में भी खदशे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आगे से जो है वो जब वो शादी करती हैं तो फिर और मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपना मुँह बंद कर लें और जंक फूड छोड़ दें। जब तक आप जंक फूड नहीं छोड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना और बेकरी नहीं छोड़ेंगी, और मोटे मोटे जो है वो आप पिज़्ज़ा खाना नहीं छोड़ेंगी, तब तक तो आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपको बिल्कुल भी पीसीओएस से पीछे नहीं हटा सकते। आपने इस रास्ते पे चलना है, ये आपकी मर्जी। देखें, हर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो है उसको मालूम होता है कि ये दुरुस्त है, दूसरा रास्ता ब्राइट और शाइनी होता है जो कि गलत होता है। तो आपने अक्लमंदी के साथ सीधे रास्ते पे चलना है। मदर्स को देखना चाहिए, हम अपने बच्चों को रोज़ लंच के अंदर नगेट्स दे रही हैं, पिज़्ज़ास के स्लाइसेस दे रही हैं, बेकरी दे रही हैं, केक्स खाए जा रहे हैं। अब तो पहले तो ईद पे केक नसीब होता था ना, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि फेस्टिवल होता था कि जी केक, आज केक खाएंगे। अब तो हर रोज़ जो है वो आप डेली केक का जो चाय है तो केक मंगवा लो, ये हो गया तो केक मंगवा लो, ये हो गया तो केक मंगवा लो। तो इन चीज़ों से आपको मीठे से परहेज करना पड़ेगा, तभी आपका पीसीओएस नॉर्मल हो सकता है। और दूसरी बात मैं बड़े ही प्यार से इनको बता रही हूँ कि अगर आपको हो गया है, प्रॉब्लम आ गया है, तो सीड का साइकिल जो है वो स्टार्ट करें। आपने सीड्स खाने हैं, आपने पम्पकिन सीड्स खाने हैं, आपने जो दूसरे हैं बादाम है, अखरोट है, जितने भी सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सब का मिक्सचर जो है वो आप एक छोटे छोटे बना लीजिए, इनके स्नैक्स बना लीजिए, प्रोटीन बार भी होगा, और सीड्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तमाम नट्स को, सीड्स को जो आपको पसंद है उनको ग्राइंड करके रखें। उसमें चिया सीड्स लाजमी होने चाहिए, उसमें अलसी के बीज भी होने चाहिए, उसमें सूरजमुखी के बीज होने चाहिए, बादाम होने चाहिए, उसमें अखरोट होना चाहिए, उसके अंदर सब जो है वो सीड्स होने चाहिए। उसका एक पाउडर बना के रख लें, सुबह शाम जो है ना वो आपने चम्मच के साथ एक एक चम्मच लेना है। अब मैं आपको पीसीओएस की एक ऐसी चाय बताती हूँ, एक ऐसा कहवा बताती हूँ जो आपको रिलीफ देगा, आपका वजन कम होने में मदद करेगा, हार्मोन को बैलेंस करेगा। ये सीड साइकिल तो हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। अगर आपने फिर भी पिज़्ज़ास खाने हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा, पैसों का ज़या होगा। पहले आपको अपनी रूटीन अच्छी करनी पड़ेगी। मैं कभी सख्त अल्फाज में नहीं कहती, लेकिन मैं समझती हूँ अगर इंसानी ज़िंदगी में सेहत निकाल दी जाए, पीछे कुछ नहीं बचता। चाहे आपके पास पैसे हों, कपड़े हों, जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कंगाल हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, सेहत अच्छी है, तो वो बहुत अमीर हैं। जब आप इस बात को समझ जाएंगे मेरे सुनने वाले और देखने वाले, तब उनको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी सेहत के बगैर खाली डब्बा है, कुछ भी नहीं है। सीड्स को शामिल करें। रोज़ सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी के अंदर लेमन स्क्वीज़ करके पिएं। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में आपने एग्स लेने हैं, आपने ये सीड्स जो हैं अगर आपको मिलते हैं वैसे ले लीजिए, थोड़ा सा आप जो है वो वेजिटेबल्स को सौते कर लीजिए, वो ले। अपना वज़न कम करें जितना भी हो सकता है। इतना कुछ जो है वो अब लोग बताते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में ये ले सकते हैं, एक आधा आप फ्रूट काट सकती हैं उसके अंदर। उसके बाद आपने 2 टाइम तो ये कहवा पीना है। कहवा कैसे बनाना है पीसीओएस के लिए मैं बताती हूँ। पैन के अंदर आपने 2 टाइम पीना है, तो एक आपने 12 बजे पीना है कि आपने रात को पीना है, और वॉक लाजमी करनी है। आपने ना पैन के ऊपर 1-1.5 कप पानी चढ़ा दिया, क्योंकि थोड़ा सा तो उड़ेगा भी वो पानी। उसके अंदर आपने फेनल सीड्स डाल देने हैं। आपने सौंफ के जब दाने डाल दिए तो उसमें हल्दी का टुकड़ा डालें। ताज़ा हल्दी मार्केट से लेके आएँ, वेजिटेबल्स की शॉप से आराम से मिल जाती है, उसको आपने डालना है। और साथ ही आपने ना सिनेमन स्टिक डाल देनी है, और अजवाइन का टुकड़ा डालना है। अजवाइन, ताज़ा हल्दी, चले नहीं है ताज़ा तो दूसरी पाउडर वाली डाल लें भाई। आप ये मत कहिएगा अब ताज़ा हल्दी की वजह से कहवा नहीं बन रहा। गर्म पानी, हल्दी, और साथ उसमें अजवाइन, सौंफ, और साथ ही आपने इसको अच्छा जोश देना है। जब इसको अच्छा जोश आ जाए तो आपने लेमन के 2 टुकड़े करके इसके अंदर ही स्क्वीज़ करके डाल देना है। फेंक दें इसके अंदर ही, स्क्वीज़ करके बाहर मत फेंकें। इसको जोश आ जाए तो इसको छान के आप 2 टाइम ये कहवा पिएं। आपका वेट लॉस होगा,
आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, और साथ ही आपके जो है हार्मोन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देखिए सेहत आपके फिक्र मुझे पड़ा हुआ है बिल्कुल। क्योंकि मैं आप सबके लिए बैठी हूँ। आपने बेड़ा उठाया आपकी, वो सब। हाँ जी, और आपकी बहुत मेहरबानी है कि अपना मुंह को जिप लगाएं, जंक फूड छोड़ दें। आप खुद माँ नहीं होती, सिर्फ एक औरत नहीं होती, वो एक नस्ल की अलंबरदार होती है। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं तो आप आने वाली नस्ल जो है उसकी सेहत ख़राब कर रही हैं। बच्चों को भी मना करें, स्पेशली बेटियां, बेटे भी ओबेसिटी हो जाती है, बच्चे भी बहुत मोटे मोटे हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटे बच्चे। और वो उनको देखो तो उनकी खुराक ही होती है कि जी मैं 2 पिज़्ज़े खा लेता हूँ, मैं तो एक टाइम के अंदर इतने सैंडविच और इतने बर्गर्स खा लेता हूँ। तो हमने ये बर्गर और सैंडविच का बाइकआउट करना है अगर आपने अपना PCOS ठीक करना है तो।